पिछले व्याख्यान में हमने रेवती मुक्त काव्य और घनानंद के संदर्भ में पढ़ा, समझा और जाना। इसी विमर्श को आगे बढ़ाते हुए आज घनानंद की प्रेम व्यंजन इस विषय पर मैं अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। रेवती मुक्त स्वच्छंद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद महान प्रेमी थे। सुजान से प्रेम करने वाले घनानंद की संपूर्ण काव्य साधना प्रेमोद्गारों की अक्षर निधि है। इनकी प्रेम पद्धति वियोग व्यथा से ओतप्रोत है, वैयक्तिकता से जुड़ी हुई है और उसमें अलौकिकता, नवीनता, मार्मिकता, कष्ट सहिष्णुता जैसे गुण विद्यमान हैं। उनकी कविता में प्रेम का सरल, सहज एवं स्वच्छंद रूप दिखाई पड़ता है, जिसमें उदात्तता विद्यमान है। घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। प्रेम विभोर हृदय की कोई ऐसी वृत्ति नहीं है जिसका चित्रण घनानंद ने न किया। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के किसी अन्य श्रृंगारी कवि में। घनानंद का प्रेम विशुद्ध लौकिक था। वे मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहने वाली सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे, किंतु उसके छल कपटपूर्ण व्यवहार से वे भीतर तक व्यथित हुए। उनका हृदय चाह के रंग में भीगा था। प्रिय भले ही निष्ठुर एवं निर्मम हो, किंतु घनानंद एक निष्ठ एवं अनन्य प्रेमी। भले ही प्रिय ने उनके साथ विश्वासघात किया, किंतु वे जीवन पर्यंत सुजान से प्रेम करते रहे। उनकी धारणा थी कि प्रेम मार्ग तो सरल, सीधा और निश्चल है, जहाँ चतुराई और कपट के लिए रच मात्र भी स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। उन्होंने प्रेम मार्ग की महत्ता को बताते हुए कहा है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयापन बांक नहीं, तहाँ साँच चले तज आप न पहुँच के कपटी जिस निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो एक दूसरो आंक नहीं, तुम कौन दो पाटी पढ़े हो लला मन देहु पे देहु छटाक नहीं। घनानंद के प्रेम में उपालम भावना भी दिखाई देती है। उन्हें प्रिय से यह शिकायत है कि यदि तुम्हें ऐसा ही निष्ठुर एवं निर्मम व्यवहार करना था तो पहले अपने रूप चाल में मेरे मन को क्यों बांध लिया तथा अमृत सने वचन बोलकर मेरे मन में काम भाव क्यों उत्पन्न किया। वे कहते हैं, क्यों हंसी हेरी हरियो हियरा अरु, क्यों हित के चित चाह बढ़ाई, काहे को बोले सुधा सने वैन चैन मैन निसीन चढ़ाई। वे पुरानी सुखद स्मृतियों अब उनके हृदय से निकलती नहीं। वे पुरानी सुखद स्मृतियाँ अब उनके हृदय से निकलती नहीं तथा कांटे की तरह कसकती रहती है। पता नहीं सुजान को अनीति की यह पट्टी किसने पढ़ा दी। सो सुधि मोहि में घनानंद सालत क्यों हो कढ़े न कढ़ाई, मीत सुजान अनीति की पाटी इते पर न जानी कौन पढ़ाई। घनानंद के प्रेम की एक अन्य विशेषता है नैसर्गिकता एवं अकृत्रिमता। मतलब उनके प्यार में, उनके प्रेम में छलावा दिखावा नहीं है। वे स्वतंत्र प्रेम के कवि हैं। उनका प्रेम चित्रण बधी बधाई परिपाटी में न होकर नैसर्गिक है। प्रिय भले ही निष्ठुर हो, पर वे तो चकोर की भांति उस चंद्रमा की ओर ही अमृत वर्षा के लिए टकटकी लगाए रहेंगे। वे कहते हैं, चाहो अनचाहो जान प्यार पे आनंद घन, प्रीति रीति विशंसु रोम रोम रमी है, मोह तुम एक तुम्हें सो सम अनेक आई, कहा कछु चंद ही चकोरन की कमी है।
चंद्रमा को चकोरों की कमी नहीं होती, चकोर को यह अच्छी तरह समझ रखना है। प्रेम मार्ग पर घनानंद बहादुरी से डटे हुए हैं। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनके संबंध में लिखते हैं, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं। घनानंद के प्रेम का मूल आधार तो सौंदर्य ही है। उनकी प्रेयसी सुजान अनिंद्य सुंदरी थी। उसका सौंदर्य घनानंद के रोम रोम में बसा है। स्थान स्थान पर वे उसके सौंदर्य का चित्र बड़े मनोयोग से करते हैं। सुजान के चित्रण का यह उदाहरण प्रस्तुत है। रावणे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, त्यो इन आँखिन बानी अनोखी अधानी कहूँ नहीं तान तिहारिये। एक ही जीव हुतो सुतो वार्यो, सुजान सकोच और सोच सहारिये। रोकी रहे न दहे घनानंद, बावड़ी रीज के हाथ अनुहारी। घनानंद के प्रेम में कपट सहिष्णुता का घनानंद के प्रेम में कष्ट सहिष्णुता का गुण विद्यमान है। वे एकांगी प्रेम कर रहे हैं जिसमें अधिक पीर है, कष्ट है, लेकिन वे फिर भी अपने प्रेम मार्ग के धीर पथिक की तरह डटे हुए हैं, अपने प्रेम मार्ग से विचलित नहीं हुए हैं। वे हर प्रकार का कष्ट सहन करने को तैयार हैं। उन्होंने अनेक प्रकार के कष्टों में तपते हुए प्रिय के निष्ठुर हृदय में दया उत्पन्न करने का प्रण लिया हुआ है। वे आशा की रस्सी से विश्वास के पत्थर को हृदय पर बांध कर पेड़ के समुद्र में डूबने को तत्पर। आशा गुण बांध के भरोसे सिल धरी छाती, पूरे पन सिंधु में न तो उदत सकाय। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि वह अपने कष्टमय जीवन को दिखाकर प्रिय के निष्ठुर हृदय में दया उत्पन्न। ऐसे घनानंद गही है टेक मन माही, एरे निर्दय तो ही दया उपजाए। घनानंद विरहित थे। उनके हृदय में विरह का अथाह सागर हिलोरे ले रहा था। उनके विरह में बाहरी उछल कूद, शारीरिक ताप की अधिकता या विरह जन्य कृष्णता का उल्लेख नहीं है, बल्कि उनमें हृदय की तरफ वेदना की अतिशयता एवं विरह आकुलता है। विरह ही उनके प्रेम की कसौटी है। वे चिरंतन वेदना से युक्त ऐसे प्रेमी हैं जिसके प्राण रात दिन इस विरह वेदना में घुट-घुट कर चलते रहते हैं। आंखों से अश्रु प्रवाहित होते रहते हैं। घनानंद का प्रेम यद्यपि लौकिक है, तथापि उसमें कहीं कहीं अलौकिकता की झलक भी मिलती है। एक उदाहरण है जिसे हम देख सकते हैं। पाँव कहा हरिहाय तुम्हें कहा, धरती में धसौ के आकाश ही चीरो। हे प्रभु मैं तुम्हें कहाँ खोजूं। इसका तात्पर्य है, इसका अर्थ है, हे प्रभु मैं तुम्हें कहाँ खोजूं। क्या इसके लिए मैं धरती को फाड़कर उसमें धंसूं या आकाश को चीर डालूं। घनानंद की प्रेम व्यंजना सूक्ष्म है। उसमें स्थूलता एवं मानसलता का नितांत अभाव है। उसमें उदात्तता, दिव्यता एवं पावनता है जो पाठक के हृदय को भी इन्हीं भावों में से ओतप्रोत कर देती है। इस तरह घनानंद का प्रेम का आदर्श है। वह प्रेम के पीर के कवि है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पावनता है, पवित्रता है, जिसमें कोई आशा, आकांक्षा, इच्छा नहीं है। बस अपने प्रेमी पर, अपने प्रिय पर निसार होने की भावना है। अब प्रीति मुक्त कवि घनानंद की इस काव्य धारा का अध्ययन करते हुए हमने इनके स्वतंत्रतावादी कवि के रूप में इनका अध्ययन किया, इनकी प्रेम व्यंजना को देखा। अब इनके काव्य के अंतर्गत जो विरहानुभूति है, इस विषय पर
मैं अब चर्चा कर रही हूँ वेदना हृदय की मादक टेस है तथा विरह प्रेम की कसौटी है। प्रेम की तीव्रता विरह से मापी जाती है। संयोग काल में प्रिय के रूप दर्शन एवं सानिध्य के कारण प्रेमी का हृदय वासना अभिभूत रहता है, किंतु विरह में वासना का कलुष नष्ट हो जाता है और जो कुछ शेष बचता है वह पूर्णतः उद्धार सात्विक एवं निष्कलुष होता है। विरह से ही प्रेमियों की दृढ़ता, निष्ठा, अनन्यता एवं आतुरता का बोध होता है। इसीलिए विरह काव्य सर्वाधिक मार्मिक, चित्ताकर्षक एवं हृदयद्रावक माने जाते हैं। घनानंद विरहित थे। उनकी सुजान ने उनके साथ विश्वासघात किया था, इसीलिए उनका हृदय सुजान के प्रति प्रकट प्रेम एवं विरह से था। घनानंद की विरह वेदना स्वानुभूत होने से अत्यधिक मार्मिक एवं प्रभावोत्पादक बन गई है। उसमें जो कुछ टेस है, कसक एवं तरक है, वह सब आंतरिक है। विरह की बाहरी नापजोक उसमें नहीं है। बिहारी के विरह वर्णन में जहाँ शारीरिक ताप एवं विरहजन्य कृष्णता का अतिशयोक्तिपूर्ण उल्लेख है, वहीं घनानंद के विरह वर्णन में हृदय की आंतरिक हलचल है। इसीलिए यह वियोग बाहर से प्रशांत एवं गंभीर दिखाई देता है। घनानंद की विरह वेदना अकृत्रिम एवं स्वानुभूत है। उसमें हृदय पक्ष की प्रधानता है। उनके विरह वर्णन को हम इन शीर्षकों के अंतर्गत देखते हैं। पहला है विरह की तीव्रता, दूसरा है हार्दिक अनुभूति का चित्रण, तीसरा है प्रिय की निष्ठुरता, चौथा है अंतर्वृत्तियों की अधिकता, पांचवा है उपालंब भावना, विषम प्रेम का चित्रण छठा है और कृत्यगत उद्दीपन का चित्रण सातवां है। आठवां संदेश प्रेषणीयता। यह है घनानंद के विरह वर्णन का ये विशेषता, मतलब उनके विरह वर्णन को इन शीर्षकों में विभक्त करके, विभाजित करके, वर्गीकृत करके फिर अलग अलग इन सभी बिंदुओं पर चर्चा प्रस्तुत कर। पहला है विरह की तीव्रता। घनानंद के हृदय में प्रिय का रूप इस तरह बसा हुआ है कि एक पल भी सुजान का वह रूप उनकी आंखों से ओझल नहीं होता। उनके उत्कट विरह का मूल कारण यही रूपासक्ति है। प्रिय के रूप की विभिन्न छटाएं उनकी कल्पना में घूमती रहती हैं। वह रूप उनके हृदय में ऐसा बस गया है कि उसे निरंतर देखने की प्रबल इच्छा मन में बन गई है। आंखों की कुछ ऐसी आदत बन गई है कि वे उस रूप को देखकर ही तृप्त होती है। अपने इस रूपासक्ति का उल्लेख करते हुए घनानंद सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं, रावण रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, क्यों इन आँखिन पानी अनोखी लगाने कहूँ नहीं मानती हारिये। एक कहे जीव तो सुतो वार्यो सुजान संकोच और सोच सहारिये, रोकी रहे न दहे घनानंद बावड़ी रीझ के हाथ में हारी। मैं तो इस पागल बना देने वाली प्रीति के हाथों में पड़कर पूरी तरह हार गया हूँ। यह रोकने पर रुकती नहीं और भीतर ही भीतर मुझे जलाती रहती है। अब उनके विरह वर्णन के लिए जो दूसरा शीर्षक है वह है हार्दिक अनुभूति का चित्रण। घनानंद के विरह में न बाहरी उछल-कूद है, दिखावा है और न कृत्रिमता है। उसमें स्वानुभूत वेदना का सरल सुचल एवं अकृत्रिम चित्रण किया गया है। जहाँ हार्दिक अनुभूतियों का चित्रण होता है वहाँ आडंबर और प्रदर्शन के लिए कोई स्थान नहीं होता। विरह की दशा बड़ी विचित्र होती है। उसमें एक साथ अनेक विरोधाभासों को जीना पड़ता है।